मैं डॉक्टर प्रशांत शर्मा पशु चिकित्सालय ऊपरवाड़ा में पदस्थ हूँ और आज यहाँ पर जो एग्री कार्निवाल यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पशुपालन की जो असीम संभावनाएं हैं उसके बारे में इस कार्निवाल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जो है हमें यहाँ पर डेयरी जो यहाँ पे करते हैं, गाय पालन है या भैंस पालन है, तो यहाँ पर उत्तम नस्ल के जो पशु हैं, जो जैसे गाय में साहिवाल है, गिर है, थारपारकर है, रेड सिंधी है, तो ये हमारे जो इंडिजिनस नस्ल के जो पशु हैं, जो दूध उत्पादन की क्षमता इनकी बहुत अच्छी रहती है और गाँव में इनके अनुरूप जो है अनुकूल वातावरण रहता है, तो इनका जो है पालन यहाँ पर दुग्ध उत्पादन के लिए किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर इस स्टॉल में ये कृत्रिम गर्भाधान के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में उनके जो स्ट्रास हैं, जो हम सीमेन उपयोग करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए उनमें उन्नत नस्ल के जो है बच्चे पैदा किया जाता है। उसमें बच्चा और मेल फीमेल काफ जो रहते हैं वो इसके माध्यम से पैदा किया जाता है, ताकि आने वाला जनरेशन में जो है हम उनका नस्ल सुधार कर सकें और साथ में ही उनका जो ब्रीड है उसको भी मेंटेन करें। यहाँ के जो देसी नस्ल है, कोसली नस्ल है, उसमें इनका ब्रीडिंग करवा के, क्रॉस ब्रीडिंग करवा के, है ना, इनके जो है नेक्स्ट जनरेशन जो है उन्नत दुग्ध उत्पादन के लिए हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इनसे जो बच्चे आएंगे उनका दुग्ध उत्पादन जो है, जो 1 से 2 लीटर जो दूध उत्पादन होता है, तो नेक्स्ट जनरेशन में उनका जो है 5 से 6 लीटर दूध उत्पादन में वो डायरेक्ट 3 साल बाद, 3.5 साल बाद जब जो बच्चे पैदा होते हैं, जब वो माँ बनते हैं, तब उसमें दूध उत्पादन में वृद्धि होती है और इतनी दूध उत्पादन की क्षमता उसमें रहती है। अब इसके आगे जो है हम उनको खिलाने पिलाने के बारे में यदि चर्चा करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बरसीम का सीड रखा हुआ है, यहाँ पर ये हाइब्रिड मक्का का सीड रखा हुआ है और सोरगम का सीड रखा हुआ है। तो आप ये बरसात के सीज़न में जो अपना खरीफ सीज़न जो रहता है उसमें ये मक्के का और सोरगम का ये आप प्लांटेशन कर सकते हैं। इसमें ये प्रति एकड़ में जो है आपका 20 किलो प्रति एकड़ में इसका, और इसको जो है 20 से 25 किलो प्रति एकड़ इनका सीड रेट है और इनका उत्पादन जो है 110 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त होता है और इनका उपयोग अपन हरा चारा यहाँ पर जानवरों को खिलाकर दूध उत्पादन में बहुतायत वृद्धि में उपयोग में लाया जा सकता है। ये यदि हम हरा चारा का उपयोग करते हैं तो हमारा जो दाना जो खिलाते हैं, जो प्रोटीन में जो है, इसमें आपकी मात्रा कम करके पशु चारा में ये जो खर्च जो आता है उसको हम कम कर सकते हैं। ये आपको बरसीम का सीड दिख रहा है, ये आपको 10 से 11 किलो प्रति एकड़ जो है इसका सीड रेट होता है और 250 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ जो है इसका उत्पादन रहता है। ये ठंड के सीज़न में, रबी सीज़न में इसका उत्पादन किया जा सकता है। ये प्रोटीन में बहुतायत इसमें मिलता है, जिसके कारण जो है दूध उत्पादन में इसमें बहुत जल्दी वृद्धि होती है। अब इसके साथ ही हम ये यहाँ पर अजोला का रखे हुए हैं, ठीक, अजोला। इसके साथ ही नेपियर का जो चारा है वो भी यहाँ पर शो किया गया है। इसमें 1 एकड़ में 5000 से 7000 रूट कट की, इसमें जैसे गन्ने की खेती करते हैं वैसे माडा बनाकर इसको जो है प्रति एकड़ में करने से 1500 से 1800 क्विंटल प्रति एकड़ में इसका उत्पादन होता है। ये 80 से 90 दिनों में प्रथम कटिंग के लायक हो जाता है। यदि एक बार इसको आपने उपयोग में ला लिया तो 3 वर्ष तक का इसका कटिंग उपयोग में आप करके लगातार कर सकते हैं। इसको बार बार बोने की ज़रूरत नहीं है और यदि आप रकबा बढ़ाना चाहते हैं तो इसी में से रूट कट निकाल के आप रकबा बढ़ा सकते हैं। अब साथ में ही अब जो है अजोला उत्पादन के लिए यहाँ पर, और ये अजोला उत्पादन के लिए है ना, यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, गाय पालन कर रहे हैं, तो ये हाईली प्रोटीनस जो है ये अजोला का फर्न है, प्लांट जो है, ये इसको आप जो है इंडोर भी कर सकते हैं, आपने छत में भी कर सकते हैं, या आपके पास बाड़ा है ना, वहाँ पे कर सकते हैं, या जहाँ पर आप जो है कम जगह का में इसका उत्पादन कर सकते हैं। ये एक फर्न है, इसको 9x4 का जो 9x4x1 है ना, इसका जो है एक चौड़ाई का गड्ढा करके या ईंट की जोड़ाई करके इसका जो है आप टाँका बना सकते हैं। टाँका में इसका उत्पादन किया जा सकता है। इसमें जो है अजोला का कल्चर थोड़ा सा डालना होता है, साथ में इसमें सुपर फास्फेट मिट्टी और गोबर का उपयोग करके इसका उत्पादन जो है हर एक महीने में लिया जा सकता है और कमर्शियल तरीके से करने में इसको प्रति एकड़ भी उत्पादन इसका लिया जाता है।
लिक्विड कंटेनर रखा हुआ है जिसको BA3 के नाम से जाना जाता है। इसको फील्ड में हमारे फील्ड ऑफिसर, डॉक्टर्स और PIW इसके जरिए जो है कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत हम जो है गायों में जर्सी के, होलिस्टीन के, रेड सिंधी के, गिर, थारपारकर, ओंगोल और साहिवाल नस्ल के पशुओं में जो है कृत्रिम गर्भाधान इसके अंतर्गत जो है इसके बीज उपलब्ध हैं विभाग में, और इनका जो कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसके ज़रिए किया जाता है। साथ में मुर्रा भैंस के लिए मुर्रा नस्ल के जो बीज है, सीड्स हैं, वो भी उपलब्ध हैं। और सामान्य पशुओं में भैंस में जो है मुर्रा नस्ल के बीज जो है डालकर मुर्रा नस्ल के बच्चे लिए जाते हैं। ये यहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिससे करते हैं, ये गन रखा हुआ है, साथ में ये उसका सीट है, इसके अंदर इस्ट्रा है, इसके अंदर लोड करके उनके पर रेक्टली हम उसको चेक करते हैं और पर वेजाइनली जो है ये सीमेन को डाला जाता है, जिसके जो बाद जो है 21 दिन बाद उनको बताया जाता है यदि नॉन रिपीट है, रिपीट नहीं होती है, तो वो प्रेगनेंसी के लिए फिर आने वाले 2 महीने में या 3 महीने में उसका कंफर्म प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किया जाता है और उसको बताया जाता है कि आने वाले समय में बच्चा देने का ड्यू डेट क्या होता है। उस समय में वो इंतज़ार करता है पशुपालक जो है, और जब काविंग होती है तो उस समय उनको इंटीमेट करना होता है विभाग को कि आपके द्वारा डाले गए बीज से बच्चा पैदा हो गया है, चेक किया जाता है विभाग का।